दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और इसका शीर्षक है वाई डू वी लुक अप एट द मेंशन ऑफ गॉड। इसका मतलब ये होता है कि वाई डू वी लुक अप, हम क्यों देखते हैं, लुकअप यानी देखना, एट द मेंशन ऑफ गॉड, गॉड के द्वारा जो उल्लेखित की हुई चीजें हैं उनको हम क्यों देखते हैं। मेंशन का मतलब होता है वर्णन करना, उल्लेखित करना, ऑफ गॉड, उन चीजों को हम क्यों देखते हैं। इस लेख को लिखने वाले हैं श्री श्री रविशंकर जी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये रविशंकर जी ने ये लेख क्यों लिखा है और ये रविशंकर जी कौन है। रविशंकर जी ये हैं, इनके बारे में बताया जाता है गुरुदेव श्री रविशंकर इज ए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिचुअल लीडर। ये एक स्पिरिचुअल लीडर हैं एंड पीस एनवॉय। एनवॉय का मतलब होता है खोज करना, शांति की खोज करने वाले। हु हैज बीन टीचिंग ब्रीथ बेस्ड मेडिटेशन टेक्निक फॉर हेल्थ। ब्रीथ बेस्ड, सांस को रोकने वाली टेक्निक के बारे में ये बताते हैं संसार को। इनके बारे में रविशंकर सामान्यतः श्री श्री रविशंकर के रूप में जाने जाते हैं। विश्व स्तर पर एक आध्यात्मिक नेता एवं मानववादी धर्मगुरु हैं। उनके भक्त उन्हें आदर से प्राय श्री रवि श्री श्री के नाम से पुकारते हैं और वे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं। इनकी जो संस्था है उसको इन्होंने नाम दिया है आर्ट ऑफ लिविंग। ये संसार में एक पहली संस्था है जो आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से जानी जाती है। बहुत लार्ज स्कोप है इसका, बहुत स्केल बहुत बड़ा है, बहुत दूर दूर तक फैली हुई है ये। तो इस तरह के संत हैं श्री श्री रविशंकर जी। इनके गुरुजी का नाम था महर्षि महेश योगी जी। महर्षि महेश योगी जी ने सन 1920-22 के अंदर ग्रेजुएशन करी थी। इतने पढ़े लिखे थे। फिर उसके बाद में उन्होंने स्पिरिचुअल लीडर बने। उनके ये शिष्य हैं और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए ये एक संस्था चला रहे हैं। इस तरह के हमारे श्री रविशंकर जी हैं। इन्होंने ये लेख लिखा है और इस लेख में इन्होंने बताया है कि वाई डू वी लुक अप, हम क्यों देखते हैं एट द मेंशन ऑफ गॉड, जो भगवान ने क्रिएशन करा हुआ है उसको हम क्यों देखते हैं। इसमें छोटा सा जिक्र है। इसका शीर्षक अगर आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि परम आनंद क्या चीज है और कैसे प्राप्त किया जाता है। ये एक छोटा सा शीर्षक है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ करके सुनाता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। इसके आज के अखबार की टॉपिक के जो हार्डवर्ड्स हैं वो मैंने अलग से मेंशन कर दिए हैं और आज मैंने थोड़ा सा पढ़ाने स्टाइल चेंज कर दिया है। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ क्या है ये पेपर की कटिंग है आज की टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत। इसमें दोस्तों जोर दिया गया है मेडिटेशन को। मैं आपको मेडिटेशन का एक शॉर्ट फॉर्मूला बता दूं। मेडिटेशन किसको कहते हैं? अपने आप को कंसंट्रेट होकर के अगर कोई काम करते हैं दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। और मेडिटेशन की दुनिया बहुत मीनिंग निकालती है, लेकिन सारे जितने भी पब्लिक इसके मतलब निकालती है उनका सबका एसेंस है कंसंट्रेट होके कोई काम करना। वही उसी को मेडिटेशन कहते हैं। अब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या लिखा है इन्होंने। When you are talking, जब भी आप बातें करते हैं, कनेक्टिंग विद समवन, किसी के साथ भी जुड़कर। When you look at your friend or somebody you love, जब भी हम किसी को देखते हैं तो उससे प्यार करते हैं या प्यार हो जाता है।
समथिंग हैपन्स इनसाइड यू, हमारे अंदर कुछ ना कुछ जागृत होता है, उत्पन्न होता है जब हम किसी दोस्त से या किसी से भी मिलते हैं। तो यू फील एज थाउ सम न्यू एनर्जी इज कोर्सिंग थ्रू। कोर्सिंग थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से चल रहा है। कोर्स का मतलब होता है अवधि, अवधि के द्वारा चल रहा है। एनर्जी, ताकत। ए जॉय दैट, एक खुशी, दैट इज हार्ड टू डिस्क्राइब, उसको डिस्क्राइब, वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, ऐसी खुशी होती है हमें। कैप्चर दैट ग्रेट मोमेंट, उस मोमेंट को कैप्चर करो, यानी पकड़ लो। एक्चुअली वो कोई चीज होती नहीं है, उसको हाथ से नहीं पकड़ सकते, उसको फीलिंग और इमोशन से पकड़ा जा सकता है। फॉर दोज मोमेंट, उस वक्त को, मोमेंट का मतलब होता है क्षण, आर टाइमलेस, वो जो क्षण होती हैं वो टाइमलेस होती हैं, उसके अंदर टाइम काउंट नहीं होता है। बट डोंट स्टॉप हियर, यहीं पर मत रुक जाना। ओके, यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड, आपने अनुभव किया होगा, क्या अनुभव किया होगा? दोज टाइमलेस मोमेंट्स, जो वो जो क्षण है दोस्त से मिलने वाले, बाई द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन, जो उसके प्रेजेंस में थे क्षण, दैट पर्सन माइट हैव ब्रॉट फॉर्थ, वो शायद, दैट पर्सन, वो आदमी, ब्रॉट फोर्थ का मतलब होता है लेकर के आया, फोर्थ यानी आगे लेके आया, ब्रॉट यानी लेकर आना। दोज इमोशंस इन यू, उस आदमी की वजह से हमारे अंदर ये भावना पैदा हुई। इमोशन का मतलब होता है भावना। सो दैट, इसलिए, इंस्टेड ऑफ गेटिंग अमेंस्ड इन दैट पर्सन, अमेंस्ड का मतलब होता है डूब जाना, इन दैट पर्सन, उसमें हम आदमी में घुल मिल जाते हैं, और इन द सिचुएशन, और उस परिस्थिति में हम घुल मिल जाते हैं, दैट जस्ट बी विद द स्प्रिंग ऑफ ब्लिस। स्प्रिंग ऑफ ब्लिस का मतलब होता है आनंद, ब्लिस का मतलब होता है आनंद, आनंद की प्राप्ति हमको होती है राइजिंग इन यू, और वो हमारे अंदर उत्पन्न होती है आनंद की प्राप्ति। द डिवाइन हैज गिवन यू ऑल द स्मॉल प्लेजर्स, डिवाइन यानी भगवान ने हमको सारी खुशियां दी हैं, इन दी वर्ल्ड, संसार में, बट लेकिन, हैज केप्ट द ब्लिस टू हिम, लेकिन ब्लिस का मतलब होता है परम आनंद, बहुत बड़ा आनंद, वो भगवान ने खुद ने अपने पास रख लिया। समझ गए हैं थोड़ा सा मतलब? टू गेट द हाइएस्ट ब्लिस, ब्लिस यानी परमानंद, तो हाइएस्ट परमानंद प्राप्त करने के लिए यू हैव टू गो टू हिम, आपको उसके पास जाना पड़ेगा, एंड हिम, और उसी के पास जाना पड़ेगा, अकेले मात्र के पास, और कहीं परम आनंद नहीं है। श्री श्री रविशंकर जी का कहना यह है कि गॉड के अलावा किसी के पास परम आनंद नहीं है। बी एंश्योर, बी सिंसियर इन योर अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब होता है जो आप प्रयास करते हो, उनको अटेम्प्ट कहा जाता है। बी सिंसियर, सिंसियर यानी सीरियस, सीरियस होके आप वो अटेम्प्ट दीजिए। वंस यू गेट द ब्लिस, अगर एक बार आपने परमानंद को प्राप्त कर लिया, देन एवरीथिंग एल्स इज जॉयफुल, तो हर चीज आपको खुशी की नजर आएगी। एवरीथिंग एल्स इज जॉयफुल, जॉयफुल का मतलब होता है खुशी वाली, तो हर चीज खुशी खुशी नजर आएगी। विदाउट ब्लिस, लेकिन बिना उस परम आनंद के, जॉय इन एनीथिंग इन द वर्ल्ड विल नॉट स्टे, बाकी किसी चीज में खुशी रहेगी नहीं बिना परमानंद के। परमानंद है सिर्फ ईश्वर के पास। गिव सत्संग एंड मेडिटेशन, गिव का मतलब होता है दो,
गिव यानी देना, सत्संग एंड मेडिटेशन योर हाईएस्ट प्रायोरिटी। सत्संग और मेडिटेशन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो, प्रमुखता। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्रमुखता, इन्हीं को दीजिए। गिव प्राइम टाइम टू द डिवाइन। प्राइम का मतलब होता है मुख्य, मुख्य जो समय है वो भी भगवान को दीजिए। एंड नो, और जान जाओ, दैट गॉड बिलोंग टू यू, और ये समझ जाओ कि भगवान आपसे संबंधित है। बिलोंग का मतलब संबंधित है। आइदर थ्रू अवेयरनेस और थ्रू प्रैक्टिस, या तो अवेयरनेस जानकारी से या प्रैक्टिस से आप भगवान के टच में आ जाओ। यू रीच द सेम स्पॉट, तुम उसी जगह, स्पॉट यानी जगह, उसी जगह पहुंच जाओगे। वेन यू नो यू आर पार्ट ऑफ द डिवाइन, जब आप ये जान जाओगे कि आप पार्ट ऑफ डिवाइन हो, भगवान के हिस्से हो। डिवाइन प्लान, भगवान की प्लानिंग के हिस्से हो, डिवाइन प्लान। यू स्टॉप डिमांडिंग, आप डिमांड करना भी बंद कर दोगे अगर ये जान जाओगे तो। देन यू नो एवरीथिंग इज बिंग डन फॉर यू, तब आपको पता चलेगा कि हर चीज आपके लिए बनी हुई है। यू आर टेकन केयर ऑफ, और आप हर चीज का ध्यान रखोगे। यूजुअली का मतलब होता है जैसा हमेशा होता है। वी डू इट द अदर वे, जनरली हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, दूसरी तरफ सोचते हैं। वी हरी, हम जल्दबाजी करते हैं। द माइंड एंड आर स्लो इन आवर एक्शन, हम जल्दबाजी करते हैं अपने माइंड से। एंड आर स्लो इन आवर एक्शन, और एक्शन में हम धीरे पड़ जाते हैं। पेशेंस, पेशेंस का मतलब रहता है शांति रखिए। इन द माइंड एंड डायनेमिज्म, डायनेमिज का मतलब डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, और एक्टिव रहिए। इन एक्शन आर द राइट फॉर्मूला, आप गतिशील बने रहिए, यही सबसे अच्छा फॉर्मूला है। यूजुअली, यूजुअली का मतलब जो हमेशा होता है, एज यूजुअल। When the word God is mentioned, जब कहीं भी गॉड का नाम आता है, एवरीबॉडी लुक्स अप, तो हर आदमी देखता है, इमीडिएटली तुरंत देखता है। व्हाट इज देयर अप अबव, देयर अप, अप यानी ऊपर, ऊपर क्या है। इट ओनली रेन्स फ्रॉम अबव, ऊपर से तो सिर्फ बरसात होती है। देयर इज नथिंग अबव, ऊपर कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज इनसाइड, सब कुछ हमारे अंदर है। नाइदर अबव नॉर बिलो, ना तो ऊपर ना नीचे। लुकिंग इनसाइड, अपने अंदर झांको। बिंग इनसाइड, बिंग का मतलब रहना, आप अपने अंदर रहो। इज मेडिटेशन, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। एंड दिस ब्रिंग्स रियल जॉय, और यही असली खुशी लेकर के आता है। रियल हैप्पीनेस यही लेके आता है। टाइम एंड ब्यूटी आर नॉट एल्सवेयर, टाइम यानी समय और ब्यूटी यानी सुंदरता, आर नॉट एल्सवेयर, और कहीं भी नहीं है, तो कहाँ है। दे आर हियर, ये यही है। राइट नाउ, इसी समय है। इन इन दिस वेरी मोमेंट, इसी क्षण है, और कहीं नहीं है। एवरी सिंगल मोमेंट इज इम्पोर्टेंट, प्रत्येक सिंगल क्षण है वो इम्पोर्टेंट है। लिव एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर एक प्रत्येक क्षण को आनंद से जियो। मेक लाइफ ए सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन का मतलब उत्सव मनाओ। मेक लाइफ ए, जिंदगी को एक उत्सव की तरह जियो या उसको समझो। द साइलेंट पार्ट ऑफ द डिवाइन इज नॉन एज महाकाल,
साइलेंट का मतलब चुप रहने वाला जो पार्ट है वो है महाकाल। महाकाल किसको कहते हैं? शिव इज नोन एज महाकाल। शिव जी को महाकाल भी कहते हैं। महाकाल मीन्स ग्रेट टाइम। महाकाल, काल यानी टाइम, महा यानी ग्रेट, तो इसको ग्रेट टाइम कह सकते हो। वी ओफन से, ओफन यानी अक्सर हम लोग कहा करते हैं, आई हैड ए ग्रेट टाइम, कि मेरे पास में बहुत ग्रेट समय था। हैड यानी पास्ट टेंस की बात हो गई। ग्रेट टाइम मीन्स द मोमेंट्स प्रेजेंट इन द टाइमलेस मोमेंट। ग्रेट टाइम उसको कहते हैं जो मोमेंट होते हैं वो टाइमलेस, जिसकी कोई वक्त ही नहीं लगता उसमें, उसको ग्रेट टाइम कहते हैं। शिव इज आल्सो नोन एज काल समारा मूर्ति। शिव जी को काल समारा मूर्ति भी कहते हैं। इट मीन्स द लॉर्ड हु स्लेज टाइम। लॉर्ड यानी भगवान को ही कहा गया है, डिवाइन को ही। तो इट मीन्स द लॉर्ड हु स्लेज, स्लेज यानी मारना, ऐसा भगवान जो मार देता है। किसको मार देता है? टाइम को, तो टाइमलेस हो जाता है। हाउ इज इट पॉसिबल, यह कैसे संभव हो सकता है? टू स्ले टाइम, समय को कैसे मारा जा सकता है? तो लेखक कह रहे हैं श्री श्री रविशंकर जी, इट इज पॉसिबल बाय एक्सट्रीम ब्लिस। इस समय को मारा जा सकता है एक्सट्रीम यानी बहुत ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा आनंद मिल जाए तो समय को मारा जा सकता है। वेन यू आर ब्लिसफुल, वही ब्लिस यानी परमानंद, जब आप आनंद से भर जाते हो। यू डू नॉट फील, तब आप फील नहीं करते हो। क्या नहीं करते हो? द पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज यानी रास्ता होता है, लेकिन यहां पर पैसेज का मतलब है टाइम को बिताना। पैसेज ऑफ टाइम को मतलब टाइम को बिताना। आप भूल जाते हो, जब आप खुश होते हो तो आप भूल जाते हो टाइम को पास करना। वेन यू आर नॉट अवेयर ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन जब आपको ये अनुमान नहीं होता है कि नॉट अवेयर, आपको ध्यान नहीं है, वेन इट इज सेड, तब ये कहा जाता है दैट टाइम हैज बीन स्लेड। उस समय को ऐसा कहा जाता है कि टाइम हैज बीन स्लेड, टाइम मर गया, यानी टाइम का पता ही नहीं चला, फट्टी पास हो गया, ऐसा। दैट इज, इसका मीनिंग यह है। देयर इज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन टाइम एंड सैडनेस। टाइम और सैडनेस यानी दुख का समय, इन दोनों में एक क्लोज रिलेशन है। रिलेशन क्या है? वेन वी आर वेरी सैड, सैड यानी उदास, जब हम बहुत उदास होते हैं, वी परसीव, परसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, वी परसीव टाइम टू बी टू लॉन्ग, तो वो हमको समय बहुत लंबा दिखता है जब हम दुखी होते हैं। वेन यू आर हैप्पी, और जब आप खुश होते हैं, यू डू नॉट फील टाइम, तो टाइम का पता भी नहीं चलता है। वेन देयर इज पीस इन द माइंड, दिमाग में अगर शांति है, यू विल नॉट सेंस द पैसेज ऑफ टाइम, तो आपको पैसेज ऑफ टाइम को कहते हैं समय को बीतना। ये मैंने आपको बताया, पैसेज का मतलब रास्ता होता है, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम का मतलब होता है समय का बीतना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा समय कब बीत गया। वेन देयर इज नो पीस इन द माइंड, लेकिन जब हमारी दिमाग में शांति नहीं होती है, इवन 2 passing minutes मेक यू फील एज थाउ 2 hours, तो हमको जो 2 मिनट भी 2 घंटे के बराबर लगती है। वेर स्पेंट, वर स्पेंट, सो दैट, इसलिए, सो व्हाट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या चीज है? और ब्लिस, हैप्पीनेस को ही ब्लिस कहा गया है। ब्लिस यानी परम आनंद, और हैप्पीनेस यानी भी आनंद। इट इज अवर वेरी सेल्फ, वेरी सेल्फ का मतलब ये हमारे अंदर ही है। इट इज अवर वेरी सेल्फ, ये हमारी खुद की है। दैट सेल्फ इज द शिव तत्व, सेल्फ होता है वो शिव तत्व है, यानी
वही भगवान है, यूं कह सकते हैं। मेक योर बॉडी गॉड्स अबॉड, आप अपनी बॉडी को, गॉड्स अबॉड का मतलब होता है भगवान का घर। एबोर्ड यानी वैसे तो धाम को बोला जाता है, जहां भगवान का मंदिर वगैरह होता है उसको धाम कहते हैं। तो यहाँ एबोर्ड का मतलब उसी से है। मेक योर बॉडी गॉड्स एबोर्ड, आप इस बॉडी को भगवान का धाम बना लीजिए। एंड देयर विल बी पीस एंड ब्लिस, शांति भी होगी और परम आनंद भी होगा। गॉड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, गॉड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई वस्तु नहीं है ऑफ सेंस, बट द फीलिंग ऑफ फीलिंग्स, लेकिन यह है एक फीलिंग है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई आइटम, लेकिन यह फीलिंग ऑफ फीलिंग है, फील करना ही गॉड है। द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस, उपस्थित होने का ही उपस्थित होना प्रेजेंस है। द साउंड ऑफ साइलेंस, साइलेंस के अंदर कोई साउंड नहीं होती, तो इसमें इन्होंने बताया है कि द साउंड ऑफ साइलेंस, साइलेंस की ये साउंड है, यही गॉड है। द एसेंस ऑफ द वर्ड, संसार का जो सार है। एंड ए टेस्ट ऑफ ब्लिस, ब्लिस यानी परमानंद, और परमानंद का स्वाद भी यही है। तो इसमें बताया गया है सब कुछ आप ही हैं, आपकी बॉडी के अंदर है। हैप्पी भी आप, हैप्पीनेस भी आपके अंदर है और सैडनेस भी आपके अंदर ही है। जो कुछ है आप ही हैं, भगवान नाम का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए श्री श्री रविशंकर जी का कहना यह है कि आपको अवेयर होने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। सब कुछ आप ही हैं, आप अपने आप को सही कर लीजिए, एवरीथिंग इज ओके। सो दोस्तों, इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था और एक कहानी के रूप में था। इस कहानी को पढ़ करके हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश को समझते हैं, इसके वोकेब हार्ड वर्ड को हम समझते हैं, और इस तरह से हम इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी प्राप्त करते हैं, एक्सपर्टाइजेशन। मैं समझता हूँ यही एक बेस्ट तरीका है इंग्लिश को याद करने का, पढ़ने का, समझने का, बोलने का। अगर आप ये 20 मिनट रोज इस अखबार की ये एक कटिंग पढ़ लिया करें, और ये हार्ड वर्ड्स अगर आप कॉपी में नोट कर लेते हैं, तो ये सिर्फ 15-20 दिन ही नोट करने की जरूरत है आपको। अगले 15-20 दिन के बाद में जितना भी समय होगा, यही सारे वर्ड्स रिपीट होते रहेंगे और हम एक दिन एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत कम समय लगेगा, अगर ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं तो बहुत यूजफुल है। यहाँ हम एक पंथ दो काज हो रहे हैं हमारे साथ। हम इंग्लिश की स्टडी कर रहे हैं, इंग्लिश की लर्निंग कर रहे हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके साथ साथ ही हम आध्यात्म से जुड़ रहे हैं। आध्यात्म क्या है? दैट इज द मेन रूट कॉज ऑफ द लाइफ। आध्यात्म यही है, अगर इसको हम समझ जाते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक इंसानियत जागृत हो जाती है और हम एक फुल प्रूफ वुमेन बन जाते हैं। तो आपको आशा करता हूँ आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मेरे नए दोस्त इसको देखने और सुनने वाले इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम रोज एक नए टॉपिक के साथ इस तरह से आते रहते हैं। और आप अपने रिलैक्स समय में 15-20 मिनट बिल्कुल कंप्लीट रिलैक्स समय में इसको देखा करें, पढ़ें, बहुत आनंद आएगा। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू। सी यू अगेन विद द न्यू टॉपिक टुमारो। थैंक यू।